सो हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव भावना मिश्र आहे आणि मी इंजीनियरिंग स्टूडेंट आहे COEP वरून। माझी ब्रांच कंप्यूटर साइंस यानी इंजीनियरिंग है। मेरे ऐसे बहुत सारे जूनियर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी हमारी सिलेबस तो हो गया है 70%, 80%, 90%, बट हम 50 से 60 मार्क्स के रेंज में फंस गए हैं। वी आर सैचुरेटेड, आवर मार्क्स आर बीइंग सैचुरेटेड इनटू दैट जोन, यू नो। तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दोज क्लीशेड थिंग्स जो आप मिस आउट कर रहे हैं कि आप अगर आप वो मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपके मार्क्स ड्रास्टिकली 60, 70 जितने भी हैं 50, 60, 70 से 80, 90 क्रॉस कर जाएंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक ही यही है कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू जिससे आपके मार्क्स एकदम से इंक्रीज हो जाएं, राइट। 40 to 50 से 90 से 95 तक चले जाएं, वट एवर योर बेसिक टारगेट इज, राइट। नाउ अब तक आपने जिस भी किसी कोचिंग में पढ़ाई की होगी, वट एवर सॉर्ट ऑफ कोचिंग यूट्यूब चैनल यू वुड हैव फॉलोड, नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। बिकॉज जो बोर्ड्स में नंबर मिलते हैं ना, वो आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं उसके नहीं मिलते, वो आप कितने अच्छे से एग्जामिनर को अपना आंसर समझा पाते हैं उसके मिलते हैं। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली वाया सेल्फ स्टडी। आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम आ गया है सेल्फ स्टडी का। अब तक आपने जो मिस्टेक करी, ठीक है, आपने वीडियोस से बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, आप कोचिंग में जाते थे, वट एवर मेस यू हैव डिड दैट इज ऑल इरेज्ड। अगर अभी से आप अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, अभी से सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे कम्पेटिटिव्स के वो बच्चे हैं जो प्रेजेंटेशन को मिस आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी JEE के बच्चे थे, CET के, नीट के, NDA के जितने भी बच्चे थे जिनका एग्जाम का पैटर्न MCQ बेस्ड था, व्हाट दे आर मिसिंग इज उनका रफ वर्क करने का बहुत ज़्यादा हैबिट हो गया है। उनको हाफ ऑफ द कैलकुलेशंस दे डू इट इन देयर ब्रेन, बट हियर देयर इज स्टेप मार्किंग। बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है एंड फॉर एवरी स्टेप यू राइट देयर इज अ मार्क, ठीक है। तो आपको स्टेप मार्किंग पहले तो सीखना पड़ेगा, उसके बाद सिस्टमैटिकली आंसर लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर एन एग्जामिनर टू चेक योर पेपर। एंड आई एम टेलिंग यू, इससे जितना आसान आप उसका काम करेंगे उतना इजीली वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। उसको कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ही हैज नो प्रॉब्लम विद यू। व्हाट यू हैव टू डू इज उसके लिए पेपर चेक करना आसान बना दो, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ prioritize important concepts and chapters. 80% of the questions are from 20% of the syllabus. I am telling you, अगर अभी तक आपने किसी भी तरीके से पढ़ा हो, कैसे भी लो वेटेड चैप्टर को हाई प्रायोरिटी दिया हो, वट एवर सॉर्ट ऑफ मेस यू हैव डिड, बट नाउ दिस इज द टाइम जब आपको रियलाइज करना है कि हाई वेटेड चैप्टर्स को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। उसमें से भी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको भी आप प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स फॉर मैथ्स प्लस फिजिक्स, शॉर्ट नोट्स फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आई एम टेलिंग यू, बोर्ड्स के एक दिन पहले पूरा पढ़ के नहीं होता, एंड दिस इज वेरी ट्रू। आप पूरे टेक्स्ट बुक अगर पेजेस भी पलटने की कोशिश करेंगे ना, इवन दैट वोंट बी पॉसिबल बोर्ड्स के एक दिन पहले। व्हाट इज गोना बी हेल्पिंग यू इज शॉर्ट नोट्स प्लस योर फॉर्मूला शीट्स। दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। फॉर्मूला शीट्स कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर आपने जितने भी चैप्टर्स की नहीं बनाए हैं तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज ब्रह्मास्त्र फॉर रिविजन। आई एम टेलिंग यू नथिंग कैन सेव यू अपार्ट फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। आपने जितना भी पढ़ा होगा, अगर आप बोर्ड्स के एक दिन पहले वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो ये आपको अच्छे से करना है। अभी शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बनाइए और उसके बाद उसी से रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। एक बार टेक्स्ट बुक से या आपके जो नोट्स हैं उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर फॉर्मूला शीट्स बनाइए, राइट। नाउ set your biological clock according to the board's timing. I've seen a lot of children, what they do is 4 बजे तक 5 बजे तक वो पढ़ रहे होते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट गोना बी वर्किंग। बोर्ड्स के टाइमिंग पे आपका ब्रेन हैज टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू इट हैज टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल। आपका ब्रेन जितना एक्टिव होगा उतना ही फायदा होगा आपका। ऐसा नहीं हो कि आप 90+ स्कोर कर सकते हो उस पेपर में, जस्ट बिकॉज आपका टाइमिंग मैच नहीं हो उसकी वजह से आपके 60-70 पे मार्क्स अटक गए, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं सजेस्ट करूंगी आप न्यूमेरिकल्स उस टाइमिंग में सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखने की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स में ब्रेन एक्टिव रहता है। आप थियोरी पढ़ेंगे, प्रोबेबली थियोरी पढ़ना मेरे को थोड़ा सा ईजी लगता है, तो मैं एक्टिव रखने के लिए आई यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन माई केस एंड आई विल सजेस्ट यू द सेम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज हाई वेटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स रिपीटेडली। आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, एक बार नहीं 3 बारी आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। जितना भी टॉपिक हुआ ना उसको पक्का कर लीजिए। योर वर्ड शुड बी वेरी शार्प, जितना हुआ है, ठीक है, जितना हुआ है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको और रिपीटेडली रिवाइज करना है, राइट। अब नाउ फॉर चैप्टर्स विच यू हैव नॉट येट डन विथ
व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस पेपर और उसमें से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, पर से फॉर इंस्टेंस मेरा 13, 14, 15, 16 चैप्टर, 4 चैप्टर मेरे फिजिक्स में नहीं हुए, ठीक है, पूरा सिलेबस टॉपर्स का हो जाता है 100%, जिनके 100 आउट ऑफ 100 आने होते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके कुछ चैप्टर्स नहीं हुए हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज वो टेक्स्ट बुक लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एनालाइज करो कि उस चैप्टर में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर आपको पूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि देयर इज दिस थिंग, जो डिफिकल्ट चैप्टर है ना उसमें से इजी सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जो इजी चैप्टर है उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बट जो डिफिकल्ट चैप्टर है उससे पॉसिबिलिटी ऑफ इन ईजी क्वेश्चन कमिंग इज वेरी वेरी हाई। तो आपको ईजी टॉपिक से मार्क्स नहीं गंवाने हैं, ईजी वाले मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं गंवाने हैं, उनको आपको अपने बकेट में लेना है, राइट। नाउ solve mock papers as on board's timing. Okay, this is what I've already mentioned. Now solve previous year paper as mock papers. Now why am I telling you this? मार्केट में ना बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, बट कुछ का पेपर बहुत ईजी होता है और कुछ पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ होगा नहीं, आप कोई डिफिकल्ट वाला पेपर उठा लेंगे जिस पेपर में आपके 70 में से 60 के ऊपर आ सकते थे, आप 40 पे अटक जाएंगे, यू विल गेट डिमोटिवेटेड, उसका अफेक्ट आपके ओरिजिनल पेपर पे होगा। तो बोर्ड्स के जो पेपर है ना उस पे आपको ज्यादा एम्फेसिस देना, उसी को सॉल्व कीजिए, मैं तो सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स वो आपको एकदम एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट आइडिया दे देगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ टेक प्रीलिम्स एंड प्री बोर्ड्स एब्सोल्युटली सीरियसली, एंड आई एम टेलिंग यू प्रीलिम्स और प्री बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। उसको एक्चुअल बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप पैनिक नहीं करेंगे ओरिजिनल पेपर में। अगर आप प्रीलिम, और मैं बता रही हूँ प्रीलिम स्किप तो बिल्कुल नहीं करना ये सोच के कि मैं रिवीजन कर लूंगा उस टाइमिंग में। यू हैव टू सॉल्व मॉक पेपर्स टाइमिंग पे, बोर्ड्स की टाइमिंग पे, और यू डोंट हैव टू स्किप योर प्रीलिम्स एंड प्री बोर्ड। जितनी बारी स्कूल कॉलेज कोचिंग में कराना है सब अटेम्प्ट कीजिए, इट टेक्स नथिंग, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, आप जितना रिवाइज तो करना ही है। आप नया टॉप सोचेंगे मैं नया टॉपिक पढ़ लूँ, दैट वोंट हेल्प यू मच, बट सॉल्विंग अ प्रीलिम पेपर इन योर कोचिंग, इन योर कॉलेज विल हेल्प यू अलॉट मोर देन स्टडिंग अ न्यू टॉपिक, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू प्रीलिम्स और प्री बोर्ड्स कोई भी स्किप नहीं करेगा, कोचिंग के हो, कॉलेज के हो, स्कूल के हो, व्हाटएवर इट इज। नाउ स्टॉप वाचिंग वीडियोस गाइस एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। वीडियो लेक्चर्स अब अवॉइड करो यार, अवॉइड करो। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, वीडियो लेक्चर से अब कुछ नहीं होना। मतलब ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको किसी की हेल्प चाहिए, टीचर अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, यू कैन रेफर अ वीडियो उस टाइम पे, बट अब पूरा वीडियो से पढ़ने का बंद कर दो, क्योंकि एक टीचर कुछ और बात बोलेगा, कोई टीचर कुछ और बात बोलेगा, यू डोंट नो। बट जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, दैट इज गोइंग टू कम एज इट इज। आई एम टेलिंग यू, टेक्स्ट बुक से बाहर तो कुछ नहीं आता बोर्ड्स में, नोन टू यू, नोन टू मी एज वेल, राइट। टेक्स्ट बुक इज योर होली बाइबल नाउ, इट्स योर बाइबल। टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है अगर आप ऐसा लिखोगे तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, फेयर इनफ। तो अब आपको जितना हो सके वीडियोस अवॉइड करना है और टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, राइट। टेक्स्ट बुक इज योर होली बाइबल नाउ टू समराइज, what you have to do is you have to revise the topics which you have studied, उसके short notes बनाओ, रिविजन के साथ साथ short notes बनाओ, फॉर्मूला शीट्स प्लस शॉर्ट नोट्स। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं लास्ट 5 years, लास्ट 10 years के। मॉक पेपर दो, क्या मॉक पेपर दोगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक पेपर दोगे। इसमें आप एक चीज कर सकते हो, मार्च के पेपर दे सकते हो और जून के पेपर दे सकते हो। जून के पेपर ना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो अगर उसमें आपके थोड़े से कम नंबर आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गेट डिमोटिवेटेड, बट मार्च वाले पेपर में टारगेट वाले मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद रिपीट, व्हाट यू हैव टू डू इज रिपीट दिस कैन इंक्रीज योर मार्क्स ड्रास्टिकली। 20 से 30 नंबर के मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप ये चीज अच्छे से करेंगे तो, ठीक है। नाउ आई हैव अ कोट टू से, मास्टर इन एनी फील्ड वाज वंस अ बिगिनर। आप देख रहे होंगे आपके क्लास के टॉपर के 90 मार्क्स आ रहे होंगे, 95 मार्क्स आ रहे होंगे, किसी के 100 मार्क्स आ रहे होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, उन्होंने कभी ना कभी शुरू किया होगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की, देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन डू इट, बट नाउ यू कांट गिव एक्सक्यूजेज। अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि आप अपना ड्रीम्स को अचीव कर पाए या उसके आसपास तो आ पाए, बट आई कैन गारंटी यू अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करते हैं, आई कैन अश्योर यू कि आप कहीं भी अपने ड्रीम स्कोर के आसपास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, जस्ट ट्राई टू बिगिन नाउ,
ट्राई टू स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल. जो कह रहा है कि भाई तेरा सिलेबस नहीं हुआ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जस्ट कट ऑफ. ठीक है, बोल देना मैं मार्क्स से बताऊंगा. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्क. ठीक है. अब या सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू. कीप वॉचिंग. बाय बाय.